हाय एवरीवन। तो आज मैं लाई हूँ इंटीग्रेशन के पार्शियल फ्रैक्शन के 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने कंपाइल किए हैं ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, तो सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि हम सीरीज ऑफ 5 करें, सीरीज ऑफ 5 में हम हर एक वीडियो में 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस, अगर ये सीरीज फॉलो करते जाओगे और वो सारे क्वेश्चंस करते जाओगे तो आई एम श्योर यू विल गेट 100% इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये सारे पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला है i इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के क्वेश्चन बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल हो या उससे बड़ी हो। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और नीचे मल्टीप्लाई करें x माइनस 2x स्क्वायर, तो ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, नीचे डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये सारी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली राइट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मेंशन जरूर कर देना एग्जाम में सॉल्व करते हुए। और जब हम डिवाइड करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हमें क्या करना होता है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से पहले डिवाइड करना होता है। जब हम डिवाइड करेंगे हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं। हाईएस्ट पावर वाली टर्म को पहले लिखो, फिर लोअर पावर्स वाली टर्म्स को उसके बाद लिखते जाओ। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से करना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब हम डिनोमिनेटर से करेंगे माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। माइनस 2x स्क्वायर है, उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 1 आ जाए? हाफ से करेंगे, तो हाफ इंटू माइनस 2x स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हाफ एक्स आएगा। हाफ एक्स क्योंकि 1 के नीचे 1 इज कांस्टेंट, एक्स वाली टर्म को अलग से लिख देते हैं, फिर साइंस चेंज होंगे, ये वाली टर्म कट जाएगी। पहले हम माइनस हाफ एक्स लिखेंगे, फिर प्लस 1 लिखेंगे। तो जैसे एक इम्प्रॉपर, जैसे हम नॉर्मली डिवीजन करते हैं ना कि 7 को 4 से डिवाइड किया तो 4 1 इज 4, तो इसको हम 1 3/4 लिख देते हैं मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में। तो इसको भी ऐसे ही लिखोगे, पहले कोशेंट लिखोगे हाफ प्लस, यहाँ पे क्योंकि ऐसे तो नहीं लिख सकते ना 1 3/4 फॉर्म में, क्योंकि दीज आर पॉलिनोमियल्स, तो बीच में प्लस डालेंगे। वैसे इसका मतलब भी 1 + 3/4 ही होता है। तो माइनस हाफ एक्स प्लस 1 अपॉन ये वाला पार्ट माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, बट ये था ये x इंटू 1 माइनस 2x, तो मैं इसी फॉर्म में लिख रही हूँ 1 माइनस 2x। ये हमारा इंटीग्रल है। तो इंटीग्रल, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट तो करना ही है, तो इसका इंटीग्रल प्लस इसका इंटीग्रल ले लो। ये हो गया हाफ x, और इसको ले लो I1। तो I1 हम सॉल्व कर लेते हैं अब, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। तो I1 जो है वो है माइनस हाफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स हैं, तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। यहाँ से ना ए बी की वैल्यू निकालने का शॉर्टकट मेथड भी होता है और एक नॉर्मल इक्वेशंस के थ्रू भी होता है। तो मैं इस क्वेश्चन में इक्वेशंस के थ्रू बता रही हूँ, फिर किसी क्वेश्चन में हम शॉर्टकट मेथड से भी कर लेंगे। तो जब हम एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड पे, तो a इंटू 1 माइनस 2x प्लस bx हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर्स तो देखो दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस हाफ एक्स प्लस 1, एक्स वाली टर्म्स को कंबाइन करते हैं, तो माइनस 2a प्लस b जो है वो x के साथ है और a के साथ 1 है, तो ये a हो गया। जब हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको कंपेयर करेंगे, तो हमारी a की वैल्यू आई 1। अब माइनस 2a प्लस b की वैल्यू जो है वो है माइनस हाफ, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो a की जगह हम 1 पुट करेंगे, माइनस 2 हो जाएगा। जब वो उस साइड जाके ऐड होगा तो माइनस हाफ प्लस 2 विच इज़ 3/2, तो हमारी b की वैल्यू आ गई 3/2। अब ये जो I1 था ना, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। I1 इज a की वैल्यू है 1
तो सिंपली dx अपॉन x हो जाएगा, b इज़ 3/2 तो 3/2 dx अपॉन 1 माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे dx अपॉन x का इंटीग्रल इज log x। log x हमेशा मॉड में लिखते हैं क्योंकि हमें नहीं पता इसके अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्लस 3/2 log 1 माइनस 2x। क्या ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल हो गया? इसका इंटीग्रल 1 माइनस 2x, अगर सोचो ध्यान दो तो x का कॉफिशिएंट -2 है, वो भी नीचे आएगा, तो अपॉन -2 प्लस c। अब हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था इसमें हम पुट करते हैं, तो i की वैल्यू आ जाएगी हाफ x प्लस log mod x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस c। तो हाफ x प्लस log mod x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस c इज द आंसर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं, तो ये बोर्ड्स में भी आ चुका है। अब है सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर इस पे ध्यान दो, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है क्योंकि न्यूमरेटर में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसे नहीं देखना, जब हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स रेज़ टू पावर 4 आएगा, तो नीचे भी एक्स रेज़ टू पावर 4 आएगा। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बस मेंशन करना होता है, यू नीड नॉट गिव द रीजंस के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, जस्ट मेंशन कर दो। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट इस क्वेश्चन को अगर हम पूरा पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर को टी पुट किया है, सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि सब्सटीट्यूशन में होता है 2x dx इज dt, हमारे पास 2x वाली कोई टर्म नहीं है, तो वी आर नॉट डूइंग सब्सटीट्यूशन। हम जस्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए एक्स स्क्वायर को टी पुट कर रहे हैं। तो पहले हम ये वाला जो पार्ट है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को टी पुट करके। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा t प्लस 1 t प्लस 2 टी अपॉन टी प्लस 3 टी प्लस 4। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। इम्प्रॉपर है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा। टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 को जब हम डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 से, तो टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर 1 नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नीचे आएगा -4t माइनस 10, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हो जाएगा कैंसिल। अब ये वाला जो पार्ट आया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 4t प्लस 10, ये दोनों नेगेटिव थे ना तो मैंने नेगेटिव बाहर ले लिया, अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 था जो कि t प्लस 3 t प्लस 4 था, तो ये वाला पार्ट आ गया, ये हमारे पास आ गया पूरा। अब ये जो पार्ट है इसको हम कैसे करेंगे, इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ। सो ये पार्ट आ गया हमारा, इसको 1 ले लो। अब 4t प्लस 10 अपॉन t प्लस 3 t प्लस 4 को, ये बेसिकली हमारा i ही था क्योंकि सेम चीज़ को हमने किया है। तो इसमें से ये वाला जो पार्ट है ना, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेंगे, बट ये ध्यान देना है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन में हमने सब्सटीट्यूशन नहीं करी इस क्वेश्चन में, तो हमारा वेरिएबल t में चेंज नहीं हुआ, हमारा ओरिजिनल वेरिएबल एक्स स्क्वायर ही है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करके फिर हम क्या करेंगे, वापस एक्स स्क्वायर पुट करके फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारा ये बन गया 4t प्लस 10 अपॉन टी प्लस 3 टी प्लस 4 को a अपॉन टी प्लस 3 प्लस b अपॉन टी प्लस 4। ये वाला पार्ट मैं पहले यहाँ पे बोर्ड में डिवाइड कर लेती हूँ। अब देखो, जैसे मैंने पहले बताया था कि
ए बी की वैल्यूज़ निकालने के लिए इक्वेशन से कर सकते हैं या एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगी। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट से करेंगे। 4t + 10 जब हम एलसीएम लेंगे a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो t + 3 है और t + 4 है, पहले इसको 0 बनाएंगे फिर इसको 0 बनाएंगे। t + 4 को 0 बनाने के लिए हम t को -4 पुट करेंगे। जब हम t को -4 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा -16 + 10 विच इज़ -6 इज इक्वल टू a इंटू 0 हो जाएगा प्लस b इंटू -4 + 3 इज -b। तो -b की वैल्यू आ गई -6, तो उससे हमारे पास b की वैल्यू आ गई 6। अब हम t को -3 पुट करेंगे, तो इसमें जब पुट करेंगे -12 + 2 इज -2 इज इक्वल टू a इंटू -3 + 4 इज 1 और ये टर्म 0 हो जाएगी, तो a की वैल्यू आ गई -2। ये दो वैल्यूज़ को हम i जो है फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में पहले i था 1 -40 + 10, या फिर हम ऐसा करते हैं पहले 2 में पुट कर लेते हैं। तो फ्रॉम 2 40 + 10 अपॉन t + 3 इंटू टी + 4 हो जाएगा। a की जगह हम -2 पुट करेंगे तो -2 अपॉन t + 3 प्लस b इज 6 अपॉन t + 4। तो ये हो जाएगा, इसमें x² पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन x² + 3 प्लस 6 अपॉन x² + 4। तो ये इस वाले की वैल्यू 40 + 10 अपॉन t + 3 t + 4 की वैल्यू ये आ गई। अब हम इसमें 1 में पुट करेंगे और इंटीग्रल लेंगे, तो i इज इक्वल टू 1 मतलब dx का इंटीग्रल माइनस ये वाले पार्ट का इंटीग्रल, क्योंकि बाहर ऑलरेडी नेगेटिव साइन है तो ये प्लस हो जाएगा 2dx अपॉन x² प्लस √3 होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था, अच्छा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 6dx अपॉन x² प्लस 2² लिख देंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है dx अपॉन x² प्लस a² का फॉर्मूला इज 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन √3, क्योंकि देखो a की जगह √3 है, 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 माइनस 6 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर है x प्लस 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 माइनस 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। सो दिस इज आवर आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, dx अपॉन x इंटू x⁴ माइनस 1। x⁴ को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा x² - 1 x² + 1 विच इज़ x - 1 x + 1 x² + 1 इंटू x। क्या हम इस सम को ऐसे करेंगे? इतने ज़्यादा पार्शियल फ्रैक्शन आ रहे हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। a अपॉन x प्लस b अपॉन x - 1 c अपॉन x + 1 प्लस d, नीचे फिर क्वाड्रेटिक है तो dx प्लस e अपॉन x² + 1। तो ऐसे नहीं करेंगे इस सम को। इसको करने का तरीका क्या है? x4 - 1 को t पुट करो तो ये हो जाएगा 4x³ dx इज dt। तो x³ dx की वैल्यू हो जाएगी 1/4 dt। अरे पर हमारे पास तो x³ dx है ही नहीं, तो क्या करें? ये वाला सब्स्टिट्यूशन बाद में करते हैं, तो पहले हम उस चीज़ को सॉर्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, x³ dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, x³ इंटू x x4 - 1। तो क्या किया मैंने, x³ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब x³ dx जो है, अब देखो ये पार्ट हो गया x³ dx अपॉन x4 इंटू x4 - 1
अब हमारी हो गई सब्सटीट्यूशन ईजिली। तो एक्स क्यूब डी एक्स की जगह हम पुट करेंगे 1/4 dt, और नीचे देखो x4 - 1 t है, तो ये तो t है, ये x4 है, ये हो जाएगा t + 1 इंटू t। इसको हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। तो 1/t + 1 इंटू टी हो जाएगा a/t + 1 प्लस b/t। जब हम इसमें एलसीएम लेंगे दोनों साइड, 1/t + 1 इंटू टी इज इक्वल टू at प्लस b के साथ t + 1 अपॉन t इंटू t + 1, तो डिनोमिनेटर्स तो कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, a b की वैल्यूज़ निकालनी है। तो उसके लिए जैसे मैंने शॉर्टकट बताया था, t को पहले -1 पुट कर लो ताकि ये टर्म 0 हो जाए। ये तो यहाँ पे तो t है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 नहीं रहेगा। 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -a, और b वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारी a की वैल्यू आ गई -1। इसको हम 2 पुट कर लेते हैं। फिर हम t को 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड तो 1 रहेगी, और ये a इंटू 0 इज 0 ओनली, प्लस b 0 + 1 b हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 1/t + 1 इंटू टी की वैल्यू हो गई a/t + 1, मतलब -1/t + 1 प्लस 1/t, ये वैल्यू हो गई। पर हमारा जो t था इसमें अब पुट कर दें। एक्चुअली हम सब्सटीट्यूशन कर चुके हैं, तो वापस x² की टर्म में लिखने, x4 की टर्म्स में लिखने की जरूरत नहीं है। तो फ्रॉम 1 I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल dt/t + 1 इंटू टी हो गया -1/t + 1 प्लस 1/t। तो -1/4 dt/t + 1 प्लस 1/4 dt/t प्लस c, तो ये हो जाएगा -1/4 log t + 1 प्लस 1/4 log t। अगर हम इन दोनों टर्म्स में से 1/4 कॉमन लें तो ये हो जाएगा log t माइनस log t + 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/4 log t/t + 1 प्लस c। तो वापस हम t की वैल्यू पुट कर देंगे log, ये मॉड के अंदर t की वैल्यू है हमारी x4 - 1, तो x4 - 1 अपॉन x4 प्लस c इज द आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, dx/x इंटू x⁻n + 1। इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन आए, चाहे वो ऐसे हो या dx/x x4 + 1 x5 + 1 x6 + 1, ऐसे कोई भी पावर हो इस फॉर्म में हो, तो हम क्या करते हैं x⁻n - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय xn - 1, तो एक पावर कम से, जैसे अगर x4 + 1 आए तो x³ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा xn - 1 dx अपॉन xn - 1 इंटू x इंटू x⁻n + 1। अब देखो ये दोनों में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 + n - 1 xn बन जाएगा। तो हमारा I बन गया xn - 1 dx अपॉन x⁻n इंटू x⁻n + 1। x⁻n को हम t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा nxn - 1 dx dt। तो xn - 1 dx की वैल्यू आ गई 1/n dt अपॉन नीचे आ गया t इंटू t + 1। अब हमारा ये सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया। तो 1/t इंटू t + 1 को हम लिख सकते हैं a/t प्लस b/t + 1। जब हम एलसीएम लेंगे तो a इंटू t + 1 प्लस bt हो जाएगा।
इसमें ए बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। टी को -1 पुट करेंगे, 1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -b हो जाएगा, तो b की वैल्यू हो गई -1। अब हम t को 0 पुट करेंगे क्योंकि t 0 जो है वो ये टर्म को 0 बना देगा, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 1। इसको 2 पुट कर लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 1 अपॉन t इंटू टी प्लस 1 हो गया, a इज 1 अपॉन t, b इज -1 अपॉन t प्लस 1। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे यूजिंग इन 1, i इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटीग्रल 1 अपॉन t -1 अपॉन t प्लस 1 dt। तो ये हो गया 1 अपॉन n log t माइनस log t प्लस 1 जो कि इसका इंटीग्रल आ गया, प्लस c log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, तो हम इसको t अपॉन t प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस c। तो ये हो गया 1 अपॉन n log t की वैल्यू जो है वो है x रेज टू पावर n, तो x रेज टू पावर n अपॉन x रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस c इज द आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो ये वाला फोर्थ क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन से ही सिमिलर था, बट इस क्वेश्चन में जैसे वेरिएशंस आ सकती हैं ना, dx अपॉन x इंटू एक्स रेज टू पावर 7 प्लस 1, तो x रेज टू पावर 6 से मल्टीप्लाई, 7th पावर अगर क्वेश्चन में है तो एक पावर कम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया करो, फिर पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है। बोर्ड्स में क्या करते हैं कि ये जैसे नीचे क्वाड्रेटिक बन रही है तो वो नंबर्स थोड़े से चेंज कर देते हैं। सबसे पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, साइन फाई को t पुट कर लो, तो ये हो जाएगा कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी। तो हमारा इंटीग्रल बन गया 3t माइनस 2 dt अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वायर फाई को हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t। पहले हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 5 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t हो गया, तो बेसिकली हो गया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 3t माइनस 2 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 को हम लिख सकते हैं t माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल में पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, तो ये जो 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर, जब भी ये होल स्क्वायर आता है तो होल स्क्वायर में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, a अपॉन t माइनस 2 प्लस b अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो a b की वैल्यूज आ रही है ना, वो शॉर्टकट मेथड से नहीं आएंगी, क्योंकि हम t को 2 ही तो पुट करेंगे तो उससे एक ही वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो इसमें हमें इक्वेशंस बना के ही करना पड़ेगा, 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे भी जो एलसीएम आएगा t माइनस 2 होल स्क्वायर। a के नीचे सिर्फ एक बार t माइनस 2 है, तो a इंटू टी माइनस 2 हो जाएगा प्लस b, ये और ये टर्म कट जाएगी, 3t माइनस 2 और इस साइड हो गया at माइनस 2a प्लस b, तो b माइनस 2a, ये कांस्टेंट टर्म है और ये t वाली टर्म है। जब हम t के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 3, और जब हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो b माइनस 2a इज माइनस 2, a की वैल्यू है 3, तो b माइनस 6 इज माइनस 2, माइनस 6 जब उस साइड जाएगा 4 हो जाएगा, तो b की वैल्यू हो गई 4। तो इसको हम इक्वेशन 2 नेम कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, a था 3 अपॉन t माइनस 2 प्लस b इज 4 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1
ये जो हमारा इंटीग्रल है, क्योंकि इंटीग्रल तो देखो यही वाली टर्म थी, कुछ एक्स्ट्रा टर्म तो है नहीं, तो इसका इंटीग्रल लेंगे 3 dt अपॉन t माइनस 2 प्लस 4 dt अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर। तो मैं उसको ऐसे लिख रही हूँ t माइनस 2 रेज टू पावर माइनस 2 dt। तो अब इसका जब इंटीग्रल लेंगे ये होगा 3 log mod t माइनस 2 प्लस 4, इसका इंटीग्रल t रेज टू पावर t माइनस 2 रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा प्लस c। सो दिस बिकम्स 3 log mod t माइनस 2, t की वैल्यू है sin phi माइनस 2 तो ये t माइनस 2 रेज टू पावर माइनस 1, ये 4 अपॉन माइनस 1 तो माइनस 4 हो गया, और ये रेज टू पावर माइनस 1 है, इसकी पावर को पॉजिटिव करना हो तो डिनोमिनेटर में ले जाओ। अब यहाँ पे log sin phi माइनस 2, साइन की वैल्यू हमेशा माइनस 1 एंड 1 के बीच में ही रहती है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 से कम होगी। अब log mod है, mod का मतलब है कि अंदर sin phi माइनस 2 भी हो सकता है, 2 माइनस sin phi भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम mod हटा देंगे क्योंकि हमें क्लियर कट पता है कि sin phi की वैल्यू 2 से कम रहेगी, तो mod हटा के इसको 2 माइनस sin phi लिखेंगे और ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन sin phi माइनस 2 प्लस c। तो ये वाला log वाला स्टेप करना लास्ट में ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको एडजस्ट नहीं किया तो हमारे मार्क्स कटेंगे। इसको भी माइनस 4 को भी एडजस्ट कर सकते हो, अगर यहाँ पे प्लस 4 लिखो तो नीचे हो जाएगा 2 माइनस साइन phi प्लस c, तो इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर 2 माइनस साइन phi फॉर्म में लिखना है तो 3 log 2 माइनस साइन phi प्लस 4 अपॉन 2 माइनस साइन phi प्लस c इज द आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे, आज हमने इंटीग्रेशन के पार्शियल फ्रैक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये सारे 5 मार्कर्स थे, तो इसीलिए काफ़ी लंबे क्वेश्चंस थे। तो कीप ऑन फॉलोइंग द सीरीज टू स्कोर 100% इन योर बोर्ड एग्जाम, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।